आज की इस वीडियो में मैं आपको भ्रांतिमान, संदेह और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में विस्तार से समझाऊंगी। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या है कि जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, अर्थात जहां किसी वस्तु में अन्य वस्तु का सादृश्य होने के कारण भ्रम हो जाए, अर्थात कोई वस्तु जो है उसमें दूसरी वस्तु का जो एक भ्रम पैदा हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि ये कोई चीज हमारे सामने है, लेकिन हम सोचते हैं ये ऐसा लग रहा है जैसे वो है, तो हमारे अंदर जो भ्रम उत्पन्न हो जाता है और फिर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वो वास्तविक वस्तु ही है, जबकि वास्तव में वो वस्तु नहीं है, केवल मन में एक भ्रम पैदा होता है। तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि कपि करी हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारे तब, जानिया शोक अंगार, सिए हर्षि उठिकर कहेऊ। अब यहाँ पर जब हनुमान जी जब सीता जी की खोज में अशोक वृक्ष में अशोक वाटिका में जब गए थे, तो वहां पर उन्होंने जब सीता जी को देखा तो भगवान राम के द्वारा दी गई अंगूठी को उन्होंने जब फेंका था सीता जी के पास, तो सीता जी ने क्या किया, ये समझा कि शायद अशोक वृक्ष से कोई अंगार जो है, अंगार यानी आग का अंगारा, कोई नीचे गिरा है, तो उन्होंने बड़े खुश होकर उसको उठा लिया। अंगार यानी आग का अंगारा। तो यहाँ पर सीता जी को भ्रम हुआ। कौन सा भ्रम हुआ? कि उन्होंने क्या समझा, जो हनुमान जी के द्वारा नीचे जो अंगूठी गिराई गई थी वो लाल रंग की अंगूठी थी, तो सीता जी ने उस लाल रंग की अंगूठी को ही आग का अंगारा समझकर उठा लिया। यानी उनको एक भ्रम हो गया, उनकी मुद्रिका को उन्होंने, अंगूठी को उन्होंने अंगार समझ लिया। तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार हुआ। दूसरा है कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। अब यहाँ पर नायिका, कोई नायिका है जिसने नाक में मोती धारण किया हुआ है, मोती पहन रखा है, और उस मोती के ऊपर उसके जो होठों की चमक है, अधर यानी होठ, उसके होठों की जो चमक है वो उस मोती के ऊपर पड़ रही है, तो मोती भी लाल रंग का हो गया है। तो उसको बीज दाड़िम, दाड़िम कहते हैं अनार को। तो कोई भी, अब यहाँ से नीचे वाली पंक्ति से अर्थ देखो कि देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, शुक कहते हैं तोते को, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। अब यहाँ पर कोई वहां पर तोता बैठा हुआ है और उस तोते को ये भ्रम उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसने नायिका के नाक के जो मोती है वो उसके होठों की चमक से वो लाल हो गया है, तो उसको उसने बीज दाड़िम का समझकर, उसको अनार का बीज समझकर उसको एक मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। वो सोचता है कि यह दूसरा तोता यहाँ पर कौन है। दूसरा तोता से मतलब यानी कि उसने जो नायिका का जो नाक है उसको तोता समझ लिया, और उसमें चमकता हुआ लाल रंग का जो मोती है, जो होठों की प्रकाश से, होठों की चमक से लाल हो गया है, क्योंकि जो तोते की आंख होती है वो लाल होती है, तो उसको भी एक भ्रम उत्पन्न हो गया कि यहाँ पर कोई दूसरा तोता कौन है जो बैठा हुआ है। अब तीसरा उदाहरण देखो कि पांव महावर दीन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जानी महावरी एड़ी बीजत जाए। यहाँ पर भी एक भ्रांति उत्पन्न हो रही है कि जो नाइन है, नाइन किसको कहते हैं, जो शादी ब्याह में जो न्योता देने जाती है ना, बुलावा देने जाती है, उनको नाइन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो नाइन है वो किसी नायिका की, इसको नायिका ही हम लेते हैं, मानते हैं कि नायिका के पैरों में वो महावर लगाने के लिए आई है। अब उसने क्या किया, उसकी जो एड़ी है वो एड़ी इतनी लाल है नायिका की कि उसकी एड़ी को ही उसने महावर समझ लिया। और महावर क्या होता है? महावर जो औरतें शादी विवाह जो पर्व वगैरह होते हैं, तीज त्योहार होते हैं, उन पर पैरों में जो महावर लगाया जाता है लाल रंग का। अब उसको पैरों की जो एड़ी है वही लाल दिखाई दे रही है, तो वो एड़ी को ही उसने गलती से महावर समझ लिया, यानी उसके मन में एक भ्रम उत्पन्न हो गया ना। तो एड़ी को महावर समझकर वो बार बार उस एड़ी को क्या कर रही है,
पानी में भिगो रही है, क्योंकि महावर जब लगाते हैं तो पानी में भिगोया जाता है। तो उस एड़ी को ही महावर समझकर वो जो है वो उसको पानी में बार बार भिगो रही है। तो यहाँ भी उसको एक भ्रम उत्पन्न हो गया। तो भ्रम उत्पन्न होने से यहाँ भ्रांतिमान अलंकार हुआ। अब अगला लेते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या है कि जहां पर समानता के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने का संशय बना रहे, अर्थात जहां उपमेय और उपमान दोनों में समानता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता है कि उपमेय वास्तव में उपमेय है या उपमान है। उपमेय और उपमान के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बड़े विस्तार से समझाया था कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। उपमेय यानी जिसकी उपमा दी जाती है, उपमान यानी जिस वस्तु से उपमा दी जाती है। तो यहाँ पर देखो, अब एक वस्तु में दूसरी वस्तु के होने का संशय बना हुआ है, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों में ही एक समानता है और ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि क्या है, वास्तव में क्या है, कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। ये जो दोहा है ये उस समय का है जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, और चीरहरण जब दुशासन कर रहा था तो उस समय कृष्ण भगवान को उन्होंने पुकारा था। तो कृष्ण जी ने ऊपर से एक वस्त्र उसको दिया था जो कि एक साड़ी के रूप में वो नीचे आ रहा था, तो वो ढेर लगता चला जा रहा था उस वस्त्र का। तो उसको देखकर जो कवि है उसके मन में विचार आ रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है, नारी की ही साड़ी है या साड़ी की ही नारी है। तो यहाँ एक ही दो वस्तुओं को, मतलब एक वस्तु में ही दूसरी वस्तु के होने का संशय बना हुआ है कि पता नहीं नारी की साड़ी है या साड़ी की नारी है। तो यहाँ संदेह होने से संदेह अलंकार हुआ। अब इसका दूसरा उदाहरण देखो, तुम हो अखिल विश्व में या यह अखिल विश्व है तुम में। अब इसमें जो ईश्वर को देखकर कवि के मन में जो विचार आ रहा है कि ईश्वर तुम हो अखिल विश्व में, कि हे ईश्वर, या क्या तुम सारे संसार में समाये हुए हो या यह सारा संसार तुम में समाया हुआ है। मतलब ईश्वर संसार में है या संसार सारा ईश्वर में है। तो यहाँ पर संदेह होने से संदेह जो है वो संदेह अलंकार हुआ। अब अगला लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है कि जहां किसी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे अब कवि तो है वो क्या है, किसी भी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कभी कर देते हैं कि जैसे पंखुड़ी लगे गुलाब की परिहे गात खरोच। अब यहाँ पर किसी के शरीर में अगर गुलाब की पंखुड़ी लग जाती है तो क्या खरोच पड़ जाती है? नहीं पड़ती ना। लेकिन यहाँ कवि ने बिल्कुल इसका अतिशय कर दिया, यानी बहुत उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया कि नायिका के शरीर पर गुलाब की पंखुड़ी लगने से उसके शरीर में क्या आ गई? खरोच आ गई, निशान आ गए। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब ये उस समय की कविता है कि जब महाराणा प्रताप का मुगलों से युद्ध हो रहा था और उस समय जब वो उनको एक नदी जो थी वो पार करनी थी, बहुत बड़ी नदी थी। अब महाराणा प्रताप जो थे वो सोच ही रहे थे कि घोड़े के ऊपर मैं बैठा हुआ इस नदी को कैसे पार करूं, लेकिन अभी वो सोच ही रहे थे तब तक घोड़े ने उस नदी को पार कर भी लिया था। अब यहाँ पर क्या है कि अभी सोचा ही था कि सोचने से पहले ही घोड़े ने क्या किया, उस नदी को पार कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हुआ है ना कि, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। दूसरा देखो कि देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। अब नायिका जो है यहाँ पर क्या कहती है कि देखो दो दो मेघ बरसते, यानी दो दो बादल बरस रहे हैं। दो बादल कौन से हैं? एक तो ऊपर आसमान से बादल टपक रहे हैं
बारिश हो रही है, और दूसरा जो है उसकी आंखों से जो आंसुओं की बूंदें हैं वो गिर रही हैं, तो उसको उसने कह दिया कि देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, यानी वो फिर भी क्या है, प्यासी की प्यासी है। तो यहाँ बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज का वर्णन, क्या आंखों में से आंसू जो बरसते हैं क्या वो बादल का रूप ले लेते हैं? इतना ही बरसते हैं कि आदमी फिर भी अपने आप को प्यासा ही समझ रहा है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।